हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एनडीए से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल हमलावर हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में एनडीए का कोई मतलब ही नहीं है। हमें जो फैसलों की जानकारी है वो अखबारों से पता चलती थी, इसलिए एनडीए में रहने न रहने का कोई फर्क नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महासचिव और पंजाब के बड़े नेता तरुण चुग साहब। तरुण जी, कल आप जिस राज्य से आते हैं, सुखबीर बादल ने हमला किया, आरोप लगाया कि एनडीए तो नाम मात्र का था, उसमें तो पिछले 7 साल से कोई बैठक तक नहीं हुई। ऐसा है कि 26 मई 2014 को हमारी सरकार बनी थी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक परिवर्तन की नई बात शुरू हुई थी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश का कोई भी निर्णय, नीतिगत देश के बारे में हर फैसला कैबिनेट की चर्चा में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वो चर्चा में आया है और घंटों उस पर चर्चा हुई है और हर फैसला कैबिनेट में बैठ के लिया गया और हर कैबिनेट के अंदर हर घटक दल का प्रतिनिधि है। 26 मई 2014 से 2020 सितंबर तक की हर बैठक में मेरी बड़ी बहन हरसिमरत कौर बादल एज ए मंत्री उसमें शामिल थी। अब बहन हरसिमरत कौर बादल ने सुखबीर जी को नहीं बताया और सुखबीर जी और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ये मैं नहीं कह सकता। वो उनका जवाब तो सुखबीर जी देंगे। सरकार में अभी तक शामिल थे, तब तक सब कुछ ठीक था। अचानक सरकार से बाहर आने के बाद सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, हमला करना। ऐसा है कि पंजाब के जितने पुराने इश्यूज थे, जैसे तो देश के अंदर जो 7 दशकों की बीमारियां थी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म्स के माध्यम से एक नेतृत्व, जो डिसाइसिव नेतृत्व है, उस नेतृत्व के माध्यम से उसको ठीक किया। पंजाब का बहुत पुराना इशू था 1984 के सिख कत्लो-गारत में शामिल नेताओं को सजा देने का। देश की उसी कैबिनेट में, जिसमें बहन भी बैठी थी, फैसला लिया, एसआईटी बनाई। आज सज्जन कुमार कहां है? कई चले गए जेल, कई जाने को तैयार हैं। किसने मुआवजा दिया 1984 के कत्लों का? 2018 में, 2017 में, 2016 में सजाएं किसने कराई? लगभग 35 साल बाद, 40 साल बाद। कब की डिमांड थी श्रोमणी अकाली दल की? काली सूची खत्म हो। हमने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, उस काली सूची को समाप्त किया। और बादल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जाता है कई 10-15 दिन पहले का ही है, जिसमें वो किसानों मतलब सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और अचानक 10 दिन में क्या हो गया? ऐसा है कि लगातार हर फैसले में वो थे और हर फैसला जनता के हित में था। गरीबों, वंचितों और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और दिन रात, पल पल, एक एक मिनट प्रधानमंत्री जी इन तीनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वो तो बड़े बादल सर, सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले, सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री, सबसे बड़े किसान नेता, उनका वीडियो भी इस बिल के समर्थन में वायरल आ रहा है, फील्ड में है। उन्होंने खुद कहा था, मैं तो धन्यवाद करता हूं, मैं तो धन्यवाद करता हूं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का, जिन्होंने कहा कि ये बिल सबसे वधिया है, इस शताब्दी का सबसे बड़ा किसान रिफॉर्म्स है, किसाना दे हित च है। बहन जी ने कहा, इवन बहन जी ने तो रिजाइन करने के बाद भी उनसे पूछा गया शायद आपके चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि बिल तो अच्छा है, कुछ संशय है। संशय तो हमने दूर किए। बहन जी संशय आए थे, सुखबीर जी ने संशय रखे थे, हमने पत्र लिखकर सुखबीर जी को, हमारे कृषि मंत्री जी ने, उन्होंने कहा लिखित दीजिए, हमने लिखित दिया। उन्होंने कहा आप पंजाब में प्रेस करिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसका प्रेस भी किया, बिलों के बारे में प्रेस किया।
उन्होंने कहा कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस कहें, कृषि मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी कहें, प्रधानमंत्री जी ने लाउड पंजाबी में ट्वीट भी किया और लाउडली कहा कि हम किसानां दा MSP ना पहले गया सी, ना जाएगा, ना मंडी पहले खत्म हुई सी, ना मंडी हुन खत्म होगी, MSP भी जारी रहेगा, मंडी भी जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि किसानां दी खुशहाली मेरी प्राथमिकता है। बेबुनियाद है, मतलब उनका आरोप जो ऐसा है कि वो वीडियो सच बोलते हैं। ये वो वीडियो बिल्लों पर पहला और सही रिएक्शन है, इसलिए वो अपने आप में ही सुखबीर जी उसका जवाब दे तो अच्छा रहेगा। सर, सोनिया गांधी ने अपने पार्टी के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और उन्होंने कहा, जो हमारी जानकारी है, ABP न्यूज ने खबर भी चलाई कि जो किसान बिल केंद्र सरकार लेके आई है उसके अगेंस्ट एक ऐसा बिल लेके आई है जो कि इस बिल को निष्प्रभावी करे। पिछले 5 दशकों से श्रीमती सोनिया गांधी जी भारत की नागरिक हैं। उन्होंने 5 दशक पहले लगभग भारत की नागरिकता उन्होंने ली थी और वो नागरिकता लेने के बाद अभी भी वो इटली के चश्मे से भारत को देख रही है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से ध्यान में ला रहा हूं कि देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकतंत्र है। किसी राजा के बेटा, युवराज और युवरानी की सरकार नहीं है। यहां देश के चुने हुए लोगों ने जो कानून बनाया है वो देश के अंदर चालू रहता है। उसको आप प्रदेश के किसी कानून के माध्यम से रोक नहीं सकती। मेरा निवेदन है, उन्होंने बहुत साल, लगभग 10 साल अभी सरकार चलाई है कठपुतलियों की तरह, तो वो कह रही हैं। और मैं श्रीमती सोनिया गांधी से विनती करूंगा कि अगर आपने पत्र ही लिखना है, कोई निर्देश ही देना है, तो सबसे पहले निर्देश अपने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दीजिए। ये आप ही की फोटो है, ये आपके युवराज की फोटो है, 10 साल पुराने प्रधानमंत्री जी जो रहे उनकी फोटो है। आपने खुद कहा है अपडेशन ऑफ APMC एक्ट आप कह रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री 9 जनवरी 2017 को इसको जारी कर रहे हैं। 2019 के आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और अगर पत्र लिखना है तो मेरी आपसे निवेदन है कि ये कर्ज माफी का कॉलम आपके मैनिफेस्टो में है। 90,000 करोड़ का कर्जा पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने माफ करने का वादा किया था। मनमोहन सिंह जी खुद उस मैनिफेस्टो को जारी करने गए थे। ये आपके मैनिफेस्टो का पार्ट है। एक पत्र मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप कैप्टन साहब को लिख दीजिए कि ये कर्जा तो माफ कर दें। 90,000 करोड़ का है, आपने वादा किया है, आपकी वीडियोज है कैप्टन साहब की, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। किसान 400 से ज्यादा आत्महत्या कर चुका है आपके इस वादे के कारण, और आपको उसको पैसा देने की बजाय, मुआवजा देने के बजाय, उसका पर खेत मुआवजे का वादा पूरा करने के बजाय आप उसको सड़क पर लाकर, रेल पटरी पर लाकर बिठा रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये बुद्ध सिंह है जो आपकी इस कैंपेन का पोस्टर बॉय था। यहां इस बुद्ध सिंह का भी आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ, जो 90,000 करोड़ के पंजाब। कितना बड़ा झूठ कांग्रेस बोलती है, कितने बड़ी झूठी कांग्रेस है। ये बुद्ध सिंह आज भी इंतजार कर रहा है, इसका कर्जा आपने माफ नहीं किया। पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाके इसको पैसा दिया। अब चूंकि पंजाब से हैं, पंजाब से एक और बड़ा मामला है कि एक IAS ऑफिसर को अभी हाल ही में हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि ये जो किसान बिल के जरिए और इस IAS अधिकारी को हटाने के पीछे ये है कि जो पंजाब के लोकल इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। ऐसा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरोज, जिन्होंने लिखित में चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट दी और रिपोर्ट बाद में लीक हुई कि पंजाब के अंदर जो केंद्र की ओर से पैसा जाता है उसका किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। और यहां तक कि उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि जो पोस्ट स्कॉलरशिप पैसा केंद्र सरकार भेजती है SC विद्यार्थियों के लिए, उसमें 38 करोड़ रुपए तो खजाने से गायब हो गए हैं। कोई हिसाब ही नहीं है इस डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पंजाब सरकार के मंत्री जो 300 करोड़ रुपया केंद्र से आया उसको उन्होंने खुर्द पुर्द कर दिया है। 900 करोड़ रुपया पंजाब के शेड्यूल कास्ट SC छात्रों का पंजाब सरकार दे नहीं रही है, खा गई है। आज इस शोर के अंदर आपने उनको बदल दिया।
क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार में सच बोलना, शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए खड़े होना, उसके घोटाले की चर्चा करना अपराध है? उस ईमानदारी की, सच बोलने की सजा सरोज साहब को दी गई है। कैप्टन साहब, पंजाब का शेड्यूल कास्ट छात्र, भारत के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पंजाब में है। आपने उन छात्रों की जिन्होंने डॉक्टर बनना, जिन्होंने इंजीनियर बनना, पोस्ट स्कॉलरशिप का जो पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दिया, आपकी राजशाही सोच की सरकार ने उन एससी छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और उस खिलवाड़ को उठाने वाले मंत्री को बदल दिया। कैसी है सरकार आपकी? किसान का वादा आप नहीं पूरा कर रहे, एससी छात्रों का पैसा आप खा रहे हो, उसकी बात उठाने वाले की बदली कर रहे हो। ये सरकार वादा खिलाफी की सरकार है, झूठी सरकार है, षड्यंत्रकारी सरकार है। बात करने के लिए तरुण चुग साहब से साफ तौर पर हरसिमरत सुखबीर सिंह बादल के आरोपों को उन्होंने नकारा है कि ये आरोप सही नहीं है। हम मोदी सरकार में हर फैसले सामूहिक तरीके से लिए जाते हैं और यदि हरसिमरत कौर बादल ने उन्हें ये बात नहीं बताई है तो इसमें उन्हें खुद सोचना चाहिए। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।